हेलो बच्चों, देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो देखिए कोनिक सेक्शन में जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सर्कल से रिलेटेड है। हालांकि सर्कल की एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उससे आपको बहुत सारा हिंट मिल ही जाएगा, और उसके अलावा मे भी कर लेंगे तो सारा कुछ डेटा से क्लियर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी है सर्कल की। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे हम लोग सर्कल की बात करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 11.1 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, हमारा वाई डैश हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई सर्कल यहाँ पर प्रेजेंट है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी कोई भी सर्कल हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है उसके सेंटर, सर्कल के सेंटर की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने मान ली h, k। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि इसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है हमारे पास h, k, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो r मान लिया। कई सारी जगह पर इसे a से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना, कई सारी जगह पर इसको a से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने क्या किया कि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को हमने h, k सपोज कर लिया, और इसका जो रेडियस है हमने r सपोज कर लिया। तो जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन होती है। h और k यहां पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, और r इस सर्कल का रेडियस है, और x और y हमारे स्टैंडर्ड है, एज इट इज रहेंगे। x और y के फॉर्म में ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारी सर्कल की इक्वेशन आ जाती है। r यहां पर रेडियस है, h, k जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर आप इस इक्वेशन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर भी लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ये तो आर स्क्वायर है ही। तो उसको एक नए वे में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो कुछ इस फॉर्म का आ जाता है। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एच और के इसमें क्यों नहीं लिखे गए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, पर जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस फॉर्म की निकल कर आती है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या होगा कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे g है और f है ना, तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये आपके यहां पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। ठीक है, और जो रेडियस होगी वो होगी रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहां से आपकी रेडियस निकल कर आ पाएगी। ठीक है ना, तो सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस जी कॉम माइनस एफ, और रेडियस हो जाएगी रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कई बार क्या होता है कि कोई सर्कल होता है और सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमको दे दिए जाते हैं, एंड पॉइंट्स। ये मान लीजिए हमारे पास x1, y1 है, और ये x2, y2 है, और पूछ लिया जाता है इस सर्कल की इक्वेशन बताइए। ठीक है, तो डायमेट्रिक फॉर्म में जो सर्कल की इक्वेशन होती है, एक ये भी है, एक ये भी है, और डायमेट्रिक फॉर्म में जो सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, वो होती है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अगर हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने तीन इक्वेशंस पढ़ ली सर्कल की। पहली हमारी ये हो गई जब हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h और k हों और रेडियस r है। इसको एक्सपेंड करके जो फॉर्म निकल कर आता है सर्कल की इक्वेशन का, वो कुछ ऐसा निकल कर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर जो सेंटर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं माइनस जी को माइनस एफ, और रेडियस होती है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये मटर वाले को चल नहीं पड़ रहा है, निकल ही नहीं रहा है यहां से। और अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं सर्कल के, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारे पास ये निकल कर आ जाती है। तो तीन बातें हमने यहां पर डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। चला जा भाई, 50 की 2 किलो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
एक्सरसाइज नंबर 11.1, हमें जो पहला वाला सवाल दिया हुआ है इसका देखिएगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर हमारे पास है। पहले वाले क्वेश्चन में जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं वो दिए हुए 0,2 और जो रेडियस दे रखी है वो उन्होंने हमको 2 दी हुई है। आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल पता करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है h, ये होता है k, x माइनस एच का स्क्वायर तो मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर मतलब y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे तो आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, ये इज इक्वल टू 4। ये 4 भी इधर लेकर आ जाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। ये वाला 4 इधर जाके इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई, दैट्स इट। ये काम आपको करना था, ठीक है। और देखिएगा जरा थर्ड वाला देखिए, इस बार उन्होंने हमको जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 1/2, 1/4 और जो रेडियस दे रखी है r वो 1/12 है। लगाते हैं फॉर्मूला, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद यहां पर भी y स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/16 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू 1/144, 12 का स्क्वायर हो गया है, ठीक है। देखिए आप यहां पर इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं ऑल दो, और इस 2 से यहाँ पर 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आप एक काम कर लीजिए 4, 16, तो आप 16 सबका एलसीएम ले सकते हैं, चाहे तो 16 सबका एलसीएम आप ले सकते हैं, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप 16 एलसीएम ले लेते हैं इन सब का तो देखिए यहाँ आएगा 16x स्क्वायर, यहाँ पर 4 4 जा 16, 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा 16x, यहाँ पर 16y स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1, एलसीएम ले रहा हूँ, दैट्स इट। 2 का डिवाइड करेंगे 8y हो गया हमारे पास है इज इक्वल टू 1/144। 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, 16 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा मतलब इंटू 16 और 16 से आपका 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो 9 डेनोमिनेटर में लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इस 9 का चाहे तो इस साइड मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, भाई 9 नीचे है ना, आप इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 का 16 से करेंगे 144x स्क्वायर, फिर 9 4 जा 36, फिर माइनस 16 इंटू 9 ये भी 144x, ठीक है। और 9 का 16 से करेंगे तो 144y स्क्वायर, फिर 9 का 1 से करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 का 8 से करेंगे तो 9 8 जा 72y इज इक्वल टू 1 बचेगा सिर्फ, ठीक है। ये वाला 1 भी इधर लेके चले आते हैं, 144x स्क्वायर, वैसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, 144x स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर माइनस 144x माइनस 72y, ये 1 इधर जाके माइनस हो गया, 36 प्लस 9 हो गया हमारे पास कितना 45, 45 माइनस 1 तो 44 इक्वल टू 0। आप चाहें तो हर एक नंबर में आप 4 का डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 4 क्या करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास है 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 36x स्क्वायर, यहाँ पर किया 36y स्क्वायर, यहाँ करेंगे 36x माइनस 18y, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे तो प्लस 11 इक्वल टू 0। ये आपकी जो है सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकल कर आ चुकी है सर्कल की। आप चाहे तो आंसर ये जो हमने ओपन किया था यहाँ भी सॉल्व मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये भी छोड़ सकते थे, आप ये भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आपका थर्ड क्वेश्चन था 11.1 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा फिफ्थ भी देख लेते हैं, हालांकि कोई वैसी नीड नहीं है। इस बार हमको जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं -a, -b
और जो रेडियस है वो है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वापस भी फॉर्मूला लगाते हैं अपना वाला। तो फॉर्मूला जो होता है सर्कल का x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो ये h है, k है। तो जब ये माइनस ए हो और बीच में भी माइनस होता है तो ये प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ये y प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो यहां से पावर 2 से रूट हट जाएगा। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं आप यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस यहां पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b पाई, और यहां से रूट हट जाएगा तो आपको मिलेगा सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों को इधर लेकर आ जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों को, तो एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर ये लिख दिया हमने पहले प्लस 2ax, ठीक है, और प्लस ये आपका 2by, और बी स्क्वायर आप इधर लेकर आएंगे तो बी स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी है, बी स्क्वायर आएगा इसके पास तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, बस इतना सा काम था इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखिएगा उन्होंने क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट जो है हमारे पास 6 क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि नीचे ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमारे पास सर्कल की इक्वेशन दी हुई है x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, उन्होंने बोला कि इस इक्वेशन से आप रेडियस बताइए और जो है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी बताइए, दोनों चीजें आपको पता करनी है। ठीक है, देखिए इसका आप सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है माइनस एच की जगह पर 5 है, 5 माइनस के की प्लेस पर माइनस 3 है, और आर स्क्वायर के प्लेस पर आपका 36 है। तो यहां से h हो गया आपके पास माइनस 5, माइनस उधर चला गया, यहां माइनस है माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू 3 हो गई, और यहां पर r हो गया, इसका रूट ले लेंगे तो 6, प्लस माइनस नहीं क्योंकि रेडियस है, रेडियस एक लेंथ होती है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो प्लस माइनस दोनों मत लीजिएगा। ठीक है, प्लस 6। अब जो सेंटर होता है वो होता है h कॉमा के, मतलब माइनस 5,3, और रेडियस तो खैर आपकी 6 निकल कर आ ही चुकी है, तो आपके दोनों काम यहां से हो गए। ठीक है, और मेरे ख्याल से वैसा डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए 7 क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है, इस बार हमें सर्कल की एक्सटेंडेड फॉर्म वाली इक्वेशन दे रखी है। एक्सटेंडेड इक्वेशन जो थी है ना, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए सर्कल की जो एक्सटेंडेड इक्वेशन थी हमारी, जो हमने एक्सपेंड करके निकाली थी, वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन थी। ठीक है, अब आप इन दोनों का करिए कंपैरिजन। तो देखिए यहां पर जो x का जो कोफिशिएंट है वो 2g है, और यहां पर जो x का जो कोफिशिएंट है वो -4 है, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा 2g इज इक्वल टू -4 हो गया। ठीक है, -4। ऐसे ही जो 2f है वो हो गया हमारा -8। भाई y का जो कोफिशिएंट है वो 2f है, और ऊपर जो इक्वेशन हमको दी हुई है उसमें y का कोफिशिएंट -8 है, तो 2f इज इक्वल टू -8। और अगर हम लोग c की बात करें तो c हमारा है -45। ठीक है, तो जो g की वैल्यू निकल कर आएगी यहां से 2 का डिवाइड कर देंगे -2, f की वैल्यू निकल कर आएगी -4, और c तो खैर है ही। जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं -g, -f। एक्सपेंडेड फॉर्म जो थी, जो इस इक्वेशन को हमने एक्सटेंड करके बनाई थी, है ना, वो उसमें जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है वो -g, -f थे। तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स -g मतलब माइनस ऑलरेडी है, और -g तो 2 हो जाएगा, ऐसे f आपका 4 हो जाएगा, तो सेंटर हमारे पास 2,4 आ गया। रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस का फॉर्मूला हमने लिखा था √g² प्लस f² माइनस c। तो √g² मतलब कि -2 का स्क्वायर 4
माइनस का स्क्वायर भी प्लस में होता है, और -4 का स्क्वायर 16 माइनस सी हमारा -45 है, और यहाँ भी माइनस है तो ये +45 हो जाएगा। मेरे ख्याल से कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 45 हो गया, 16 हो गया, 64 हो गया टोटल, नहीं 64 क्यों, 45 16 61 65 हो गया। और देखिए रेडियस है तो कोई ना कोई इसकी यूनिट होनी चाहिए, तो आप इसको यूनिट्स लिख दीजिए। ये हमारे पास है 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया काम इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इसके बाद देखिएगा जो हमारा 8th क्वेश्चन वो सेम है। 9th के बारे में थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं। 9th क्या स्टेट कर रहा है, देखिए क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, और आपको यहां से सेंटर और रेडियस दोनों पता करने हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ सिर्फ 1 1 होना चाहिए, मतलब उसका जो कोएफिशिएंट था, है ना, देखिए मैं लिख देता हूं, यहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जो कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए, और यहां पर आप देख सकते हैं कितना है 2 है, बस यही थोड़ा सा अनफेयर है। आपको इसके जिनके जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें 1 ही करना पड़ेगा, तो आप इस पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड करिए। क्यों? क्योंकि हम यहां पर 1 बनाना चाहते हैं। तो आप इस पूरी इक्वेशन में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर, और यहां पर डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इन दोनों का करिए कंपेरिजन, ठीक है। x का जो कोफिशिएंट है 2g होता है, यहां पर x का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं -1/2 है, तो 2g इज इक्वल टू, तो आपके पास -1/2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब y का जो कोफिशिएंट होता है 2f होता है, बट यहां पर y है ही नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो 2f है वो 0 हो गया, और जो कांस्टेंट होता है c होता है वो भी यहां पर नहीं है, तो c भी हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो देखिएगा यहां से हम g की वैल्यू निकाल लेंगे, वो इधर नीचे आ जाएगा, तो -1/4, दिस इज 4, और यहां से f जो आ जाएगा 2 का पर डिवाइड करेंगे 0, और खैर c तो हमारा 0 है ही। जो हमारा सेंटर होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g, और ये -1/4 है, तो -g, जो होता है तो -1/4 ना, मतलब लाइक -g, ये हो गया ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 -f, तो खैर वो 0 हो जाएगा। वो तो खैर 0 है, 0 क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, 0 तो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। और रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस होती है g² प्लस f स्क्वायर माइनस c, g के प्लेस हम -1/4 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर माइनस c भी हमारा 0 है, तो ये दोनों तो खैर 0 हो ही गए। अब देखिएगा रूट में -1/4 का स्क्वायर 1/16, फिर रूट लेंगे तो फिर से 1/4, तो रेडियस हमारे पास 1/4 आ गई, सेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स 1/4, 0 आ गए, और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन इसका हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 10th करेंगे। करते रहिए प्रैक्टिस, लगातार क्वेश्चंस करते रहिए, थोड़ा टाइम देते रहिए, ठीक है। किसी भी चीज को आप जितना ज्यादा टाइम देंगे वो चीज आपकी उतनी ही पास रहती है, और किसी भी चीज को जो आप टाइम देना बंद कर देते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे कोई और आपकी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, चाहे आपकी हॉबी हो, आप जिसको भी टाइम देना बंद कर देंगे वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है, और जिसको आप टाइम देते रहेंगे वो चीज़ आपकी हमेशा पास रहती है ना। चाहे आपका कोई रिलेशन हो, बुआ फूफा, ठीक है ना, कजिन, और अपने कजिन्स को टाइम देंगे, फ्रेंड्स को टाइम देंगे, तो फ्रेंड्स आपके पास रहेंगे, कजिन्स आपके पास रहेंगे, दोस्त यारी बनी रहेगी। और जैसे आप टाइम देना किसी को बंद करेंगे वो आपसे तुरंत दूर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई को साथ रखना चाहते हैं तो पढ़ाई को टाइम दीजिए, ये नहीं जल्दी निपटाने की कोशिश करें। आप जितना ज़्यादा टाइम किसी को दे लेते हैं उतना ही रिलेशन मजबूत होता है, उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है। यही लाइफ की थ्योरी है। तो देखिए अभी हमने कर लिया हमारा 9th क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे 10th क्वेश्चन के बारे में। क्या चेक करा हमारा 10th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5। एक सर्कल है,
ठीक है, ये 2 पॉइंट्स उन्होंने हमको दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 4,1, एक दिया हुआ उन्होंने हमको 6,5। इन दोनों पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है, दोनों से पास हो रहा है। एंड हु सेंटर इज ऑन द लाइन, और उसका जो सेंटर है एक लाइन पर प्रेजेंट है, और इस लाइन की इक्वेशन हमको दे रखी है उन्होंने 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन हमको दे रखी है जहां पर उसका सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद जो सर्कल है वो 4,1 और 6,5 से पास हो रहा है। आपको इस सर्कल की इक्वेशन पता करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल पता कर लेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक काम कर लीजिए कि इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने क्या मानते हैं, h, के मानते हैं। तो आप इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को h, के ही मान लीजिए। तो जो h, के हमने इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट सपोज किए हुए हैं, सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर आप इस डिस्टेंस की बात करें तो ये रेडियस है, और अगर इस वाली डिस्टेंस की बात करें तो ये भी रेडियस है, और सर्कल की रेडियस इक्वल होती है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों आपस में सेम होंगे। तो आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इन दोनों को आपस में इक्वल डाल दीजिए। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस इसकी इक्वल प्लेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिएगा जरा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, रूट h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ये वाले डिस्टेंस h माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 होल स्क्वायर। आप करिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो रूट दोनों साइड से हट जाएंगे। कुछ बच्चे ले में क्या करते हैं, रूट से ये पावर 2 हटा देते हैं और वहीं गलत हो जाता है। बीच में एडिशन का साइन है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करना ही पड़ेगा। तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से रूट हट जाएगा, यहां से भी रूट हट जाएगा। यहां फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, तो 2 इंटू h इंटू 4 यानी कि 8h, दिस इज h, प्लस यहां पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहां पर भी आप a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो h स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h। 4,1 इधर लिख देता हूं मैं, थोड़ा इधर भी नहीं, इधर लिख देता हूं। ठीक है, चलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहां पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आ जाएगा आपके पास k स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k। ठीक है, अब देखिएगा, आप कांस्टेंट वाले टर्म्स एक साइड कर लीजिए, बाकी h और k वाले सारे टर्म्स इधर लेकर आइए। h स्क्वायर से आपका h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा इधर आकर, k स्क्वायर से आपका k स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 8h और माइनस 12h इधर आके प्लस हो गया, 12h माइनस 8h हो गया आपका 4h, 10 के इधर आके प्लस हो गया तो माइनस 2k है, 10 के माइनस 2k तो हो गया हमारे पास 8k, 36 प्लस 25 ये हो गया हमारे पास 61, और 16 प्लस 1 17 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 4h प्लस 8k। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास 44 आ गया। ठीक है, देखिए आप चाहें तो पूरी इस इक्वेशन में कुछ मत करिए, ऐसे रहने दीजिए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। देखिए हमारा जो सेंटर था वो इस पर लाई कर रहा था, इस लाइन पर। तो अगर सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने h, k माने हैं वो इस लाइन पर प्रेजेंट है तो वो भी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब आप इस लाइन की इक्वेशन में x और y की जगह पर h और k प्लेस कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको 4h प्लस k इज इक्वल टू 16, x के प्लेस पर h और y के प्लेस पर k, क्योंकि ये सेंटर इस लाइन पर प्रेजेंट है तो ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप x के प्लेस पर h डाल दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप इन दोनों को करिए सॉल्व और यहां से आप h और k की वैल्यू निकालिए। ठीक है, माइनस कर देते हैं, ये 4h से मिल गया था ना, इसीलिए मैंने डिवाइड नहीं किया था सब में, वरना डिवाइड कर देता मैं सब में 4 का। चलिए ये माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 8k माइनस k हो गया आपका 7k। इसमें से इसको माइनस करें कितना हो जाएगा आपके पास 28। आप k पता करना चाहते हैं, 7 का साइड डिवाइड 4 आ गया। अब k की वैल्यू आप दोनों इक्वेशंस में से कहीं भी पुट कर दीजिए, ठीक है ना, या तो इसमें या फिर इसमें।
तो नीचे वाले में कर देते हैं, क्या था ये 4h, लिख जरूर दीजिएगा एग्जाम में, के प्लेस पर 4 इज इक्वल टू 16, 4 उधर जाके माइनस होगा तो बचेगा 12 और h हो जाएगा 4 का डिवाइड करेंगे 3। तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, हमने h कॉमा के माने थे ना 3,4, ठीक है 3,4, सेंटर तो हमने निकाल लिया। अब रेडियस भी पता होना जरूरी है भाई, इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालने के लिए रेडियस भी होना जरूरी है। तो आप चाहे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दीजिए, चाहे इन दोनों की निकाल दीजिए, तो आपको रेडियस आ जाएगी, फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए ये 3,4 है, ठीक है, नाउ 3,4, तो इन दोनों के बीच ही निकाल देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, किसी को भी x2 किसी को भी x1 मान लेते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ये -1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1, ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 रूट 10, ठीक है। अब निकालिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, x माइनस h का स्क्वायर, h वॉज 3 प्लस y माइनस k का स्क्वायर मतलब कि y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर मतलब कि रूट 10 का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू पावर 2 से रूट हट जाता है, तो 9 और 16 हो गया 25, 10 को इधर ले आते हैं 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 9 प्लस 16 25, 10 इधर जाके माइनस हो गया, 15 प्लस का इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए जो 11th है बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। 12th वाला मैं आपको बताता हूं, है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा, हम बात कर लेते हैं 12th क्वेश्चन के बारे में। क्या स्टेट कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 whose center lies on x axis and passes through the point 2, 3। उन्होंने क्या बोला कि आपको एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसकी रेडियस तो 5 है, ठीक है, और सेंटर उसका x एक्सिस पर है, पासेस थ्रू 2, 3। देखिए 2, 3 आपका 1 2 1 2 3, लाइक 2, 3 आपका यहां कहीं आप आ सकते हैं, ठीक है। रेडियस 5 है, 2, 3 से पास हो रहा है और सेंटर उसका x एक्सिस पर है, तो आप कुछ सर्कल ऐसा मान सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, थोड़ा गंदा सा बना है पर एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए अगर सर्कल का सेंटर x एक्सिस पर है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका जो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है एक्चुअली, है ना, पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो जो आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मानकर चलते हैं h, k, तो आप उसे मान सकते हैं h, 0, क्योंकि y मतलब k ना, x y, ठीक है। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, x मतलब कि एब्सिस, y मतलब ऑर्डिनेट, तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा बिकॉज ऑफ x एक्सिस पर है। पूरी x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, पूरी y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो क्योंकि इसका सेंटर x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो आप ये मान सकते हैं कि इसका जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, और इसकी जो रेडियस है वो 5 दे रखी है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस इज इक्वल टू 5। ये तो हो गया कहने का मतलब, रेडियस 5 देने का मतलब ये है कि h, 0 और 2, 3 के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू 5, है ना, रेडियस 5 है इसकी। तो लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है, रूट h माइनस 2 का स्क्वायर, ये होता है रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। अच्छा डिस्टेंस 5 दे रखी है, सॉरी 5 स्क्वायर लिख दिया, 5 दे रखी है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए तो यहां से रूट हट जाएगा और यहां पर a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो होता है a स्क्वायर मतलब कि h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab
और ये जो 3 का स्क्वायर है 9 हो गया, ये वाला 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 हम इधर ले आते हैं तो एच स्क्वायर तो खैर है ही, ये वाला 4h भी है, 4 + 9 ये हो गया हमारे पास कितना 13, और 13 - 25 करेंगे -12 = 0। अब आपको इसमें करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 12 1 12, 12 के फैक्टर्स यहाँ 1 ही तो है, 12 के फैक्टर्स माइनस करने पर 4 आना चाहिए, तो 6 and 2 मैं सीधे फैक्टर्स लिख देता हूँ इसके, ये आएंगे h - 6 and h + 2 = 0। तो 1 by 1 आप दोनों को 0 के इक्वल डालेंगे तो एक तो h की वैल्यू 6 आ जाएगी, एक आपकी -2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो दो पॉसिबल हैं, h 6 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, तो 6, 0 भाई ये तो आपका 0 था ना, या फिर -2, 0, ये आपके दो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर पॉसिबल है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। रेडियस हमारे पास 5 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या था x, पहले हम ये लेकर चलते हैं, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर = r स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x² प्लस 36 - 12x प्लस y² हो गया, ये 25 हो गया, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x² प्लस y² - 12x, 36 - 25 आपका 11 हो गया = 0। एक तो ये सर्कल की इक्वेशन पॉसिबल है, उसके अलावा ये भी पॉसिबल है अगर आप सेंटर ये लेकर चले तो x - h होता है ना, और ये -2 है तो प्लस हो जाएगा, y - k का होल स्क्वायर = r²। यहां पर भी होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस ये आपका y² हो गया, 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x² प्लस ये y² प्लस 4x, 4 - 25 ये आपका -21 हो गया = 0। तो दो इक्वेशंस यहाँ पर सर्कल की पॉसिबल है, ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट तो आपको नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 13th। देखिए 13th क्वेश्चन हमारा क्या स्टेट कर रहा है समझिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन 0, 0 एंड मेकिंग, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 होते हैं, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि आपको सर्कल की इक्वेशन पता करनी है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है ना, और दोनों एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है ना, इंटरसेप्ट मतलब जितनी डिस्टेंस पे इस एक्सिस को ही काट रहा है, यहां से यहां तक a है, और ये जो b जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना रहा है वो आपका b है, ठीक है। तो आपको इस सर्कल की इक्वेशन को पता करना है, ठीक, बिल्कुल पता कर लेंगे। देखिए इसका सेंटर की बात करते हैं पहले, तो हम जरा सेंटर के बारे में डिस्कस कर लें। देखिए यहां से यहां तक a है, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर यहां बनाएंगे तो ये पूरा a है, तो इधर वाला a/2 हो जाएगा, हाफ। जो आप परपेंडिकुलर, एक्चुअली ये सर्कल हो ये कॉर्ड हो, तो आप सेंटर से यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बनाते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब अगर पूरा a है तो जो इतनी लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक इतना, ये a/2 हो जाएगा। ऐसे ही परपेंडिकुलर आप यहाँ बना लेते हैं तो ये आपका b/2 हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये आपका इधर वाला जो है आपका b/2 हो जाएगा ये, ठीक है, ये b/2 हो गया, a/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए सेंटर की बात करें तो इधर आप चले a/2, इधर आप चले b/2, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए a/2, b/2, ये सेंटर आ गया, और इन दोनों के बीच की अगर आप डिस्टेंस निकाल लें तो आपकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी रेडियस ही तो है यहां से लेकर यहां तक, तो a/2, b/2 की ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकाल लें तो आपको रेडियस पता चल जाएगी, बस रेडियस हो गया, सेंटर हो गया, इक्वेशन निकल आएगी हमारी। तो पहले हम बात करते हैं रेडियस के बारे में, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ा काम आता है डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर।
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो a अपॉन टू माइनस 0 प्लस b अपॉन टू माइनस 0, ठीक है। a अपॉन टू माइनस 0 तो a अपॉन टू ही हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर अपॉन 4, ऐसे यहां पर मिलेगा आपको b स्क्वायर अपॉन 4, ये आपके पास आ गया रेडियस, ठीक है। रेडियस हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं इक्वेशन के बारे में। सेंटर हमारे पास है ही, तो इक्वेशन हमारे पास होती है क्या, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, ये h हो गया a अपॉन टू और k हो गया हमारा b अपॉन टू, तो x माइनस a अपॉन टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी अपॉन टू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो मतलब रूट ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ये था रेडियस, ठीक है। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर को फॉर्मूला लगेगा, तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए अपॉन 2 माइनस 2ab, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 इंटू वाई इंटू बी अपॉन 2, यहाँ रूट से पावर 2 हट जाएगी, ये बचेगा ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 4 से ये भी कैंसिल और बी स्क्वायर अपॉन 4 से आपका ये भी कैंसिल, क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा और प्लस ये वाई स्क्वायर बचा माइनस ए एक्स बचा माइनस ये आपका बी वाई बचा इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास होगी इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो बस ये काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, जो कि हमारा 14th के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बच्चों, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14th, ठीक है। 13 कर लिया, बिल्कुल 14 के बारे में बात करते हैं। 14 क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 2, 2। उन्होंने क्या बोला कि सर्कल है, इसका सेंटर जो है वो तो आपका 2, 2 पर है, ठीक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 5 और ये आपका 4, 5 से पास हो रहा है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। इसका आपको इस सर्कल के इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए सेंटर हमको पता है, जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट हमको पता है, तो अगर आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लें तो आपको रेडियस पता चल जाएगा, ठीक है। तो रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, फिर हमें क्या चाहिए, फिर तो हम इजीली इक्वेशन निकाल लेंगे। तो पहले रेडियस की बात करते हैं, लगाए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 4 हो गया माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 माइनस 3 हो गया, 2 माइनस 5 हो गया माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो आपको मिलेगा ये कितना, रूट में 30, ये आपके पास रेडियस निकल कर आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इजी सा था। इसके बाद देखिए हमें पता करनी है इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता है x माइनस एच, ये h है, ये आपका k है, तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y और 13 का रूट 13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, पावर 2 से रूट हट जाएगा, तो यह आपका एक्स स्क्वायर ये रहा, यह आपका वाई स्क्वायर ये रहा, ठीक है, माइनस 4x ये है माइनस 4/b, 4 प्लस 4 हो गया 8, 13 रह जाके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 13 मतलब कि माइनस 5, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकल कर आ चुकी है, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास है 15 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्या बोला उन्होंने कि डज द पॉइंट माइनस 2.5, 3.5, देखिए उन्होंने क्या बोला, एक सर्कल है, ठीक है ना, उसकी इक्वेशन हमको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25।
उन्होंने बोला कि क्या पॉइंट -2.5, 3.5 lie inside this circle और outside this circle और on the circle। क्या पॉइंट दिया हुआ उन्होंने हमको? पॉइंट दिया हुआ है -2.5, 3.5। उन्होंने बोला कि ये जो पॉइंट है वो इस सर्कल के अंदर लाई करेगा, बाहर लाई करेगा, या फिर सर्कल की बाउंड्री पर लाई करेगा। बिल्कुल पता कर लेंगे। देखिए आप एक काम करिए, पहले तो आप इस सर्कल का सेंटर पता करिए, ठीक है। देखिए हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो क्या होती है? वो होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होती है। अगर मान लीजिए कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, तो h और के दोनों 0 0 होंगे। अगर सेंटर ओरिजिन पर है तो ये 0 हो जाएगा। x माइनस 0 मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, या आपका वाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर किसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है तो एच और के दोनों 0 0 होंगे, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकल कर आती है। और आप देख सकते हैं ये इक्वेशन कुछ ऐसी ही है। तो आप समझ गए कि इसका सेंटर तो ओरिजिन पर है, कंफर्म, ठीक है। तो सेंटर आपका ओरिजिन पर है 0,0 पर, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अगर है तो आर हो गया आपका कितना? 5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, आप सेंटर हमें पता है, ये वाला सेंटर हमको पता है। इस पॉइंट और सेंटर के बीच के डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। अगर मान लीजिए पॉइंट यहां पर है, ये वाला पॉइंट मान लो अंदर है, इनसाइड द सर्कल है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो इसकी रेडियस से कम होगी, ठीक है। अगर ये ऑन द बाउंड्री है, ऑन द सर्कल है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आएगी, ठीक है। और अगर ये पॉइंट बाहर हुआ तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा आएगी। तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए इस पॉइंट और सेंटर के बीच का, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो इसमें से इसको कर लीजिए माइनस, इसमें से इसको कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -2.5 माइनस 0, तो -2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0, तो 3.5 ही आएगा। 3.5 माइनस 0 तो 3.5 ही होता है ना। चलिए देखिए, अगर -2.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा रूट में 6.25, और 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 3 4 12, 12.5। आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 0.25 कितना हो गया आपका? ये 0.5 हो गया, तो 18.5। अगर आप 18.5 का रूट निकालते हैं तो देखिए ये आपका 5 से कम ही आएगा, क्योंकि 5 का तो 25 होता है स्क्वायर। तो 18.5 का जो अगर आप रूट लेते हैं तो ये आपका 5 से कम ही आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस से कम आई है। रेडियस 5 थी, तो रेडियस से कम निकल कर आई है। तो अगर रेडियस से कम निकल कर आई है तो ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, ठीक है। तो बस ये काम आपको यहां पर करना है। तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज क्लियर होगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, जो कि पैराबोला से रिलेटेड है, ठीक है। छोटी एक्सरसाइज है, जल्दी हो जाएगी, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए जो हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 11.2 है वो पैराबोला से रिलेटेड है। पैराबोला आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है अपना फिजिक्स में। यहां पर थोड़ा सा हम अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए पैराबोलिक शेप आपको बहुत अच्छे से पता है, पैराबोलिक शेप कैसी होती है। चलिए बेसिकली मैं आपको चारों तरीके की पैराबोला बता देता हूं जो आपके सिलेबस में है। देखिए एक पैराबोला ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा जो पैराबोला है कुछ ऐसा, ठीक है। उसके बाद ये, और उसके बाद ये 4 तरह की पैराबोला आपकी सिलेबस में है, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, सभी जगह ये कंडीशन है, ठीक है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है ना। देखिए ये जो पैराबोला है वो ओपनिंग राइट है। ओपनिंग राइट मतलब राइट साइड को इसका माउथ ओपन है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका माउथ ओपन है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये x पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसीलिए x प्लस का होगा। इसकी बात करें तो इसका माउस ओपन है x की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है, इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, क्योंकि इसका माउथ नेगेटिव डायरेक्शन में ओपन है। यहां पर बात करें तो इसका जो माउस ओपन है वो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओपनिंग अप पैराबोला, ये ओपनिंग राइट है, ये ओपनिंग लेफ्ट है, ये ओपनिंग अप है, ये ओपनिंग डाउन है। तो ओपनिंग अप है तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका माउथ ओपन है y की पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसकी बात करें तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये आपको बता देता है ये y माइनस का है, मतलब आपको y की नेगेटिव डायरेक्शन में इसका माउथ ओपन करना है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। इसके बाद समझिएगा, ये जो पॉइंट होता है ये वाला, या फिर आप ये कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं, इसे वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वर्टेक्स। और वर्टेक्स आप देख रहे हैं कि आपके सबके जो वर्टेक्स हैं वो ओरिजिन पर ही हैं, है ना, ओरिजिन पर हैं सबके वर्टिसेस। वर्टिसेस वर्टेक्स का प्लूरल होता है। इसके अलावा यहां पर देखिए एक पॉइंट और होता है, इसे बोलते हैं फोकस। ठीक है, ओरिजिन से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस होती है a। तो ये जो पॉइंट होता है, फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस केस में वो a,0 हो जाते हैं। यहां पर जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो a,0 है। यहां आप नेगेटिव साइड में आ रहे हो तो यहां पर जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो -a,0। ठीक है, यहां पर आप ऊपर जा रहे हो तो यहां पर y एक्सिस है, तो यहां पर x 0 होगा, तो 0,a। यहां पर फोकस के कोऑर्डिनेट्स 0,a, और यहां आप नीचे जा रहे हो 0,-a, तो यहां पर आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 0,-a। वैसे कोऑर्डिनेट्स के साथ पता है ऐसे लगाना चाहिए हमें, ये ट्रिपल इक्वल टाइप इस तरीके से लाते हैं। हाँ, या फिर आप कुछ मत लगाइए, सिर्फ ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए। उसके बाद एक लाइन ऐसी होती है जो कि जो एक्सिस है ना, इसकी एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस। इसकी भी एक्स एक्सिस है, इसकी एक्सिस y है और इसकी एक्सिस भी y है। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से पास होने वाली एक लाइन और होती है यहां पर। इस लाइन को बोला जाता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, शॉर्ट में LR लिख दे रहा हूं, ये 4a होती है। ऊपर 2a, नीचे 2a, कुल मिला के 4a। सब जगह ये भी 4a होगी, ये भी लेटस रेक्टम है, ये भी आपका लेटस रेक्टम है, और ये भी आपका लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम की लेंथ हमेशा 4a होती है। ठीक है, तो आपको फोकस के कोऑर्डिनेट समझ में आ गए, आपको लेटस रेक्टम की लेंथ याद रखनी है, 4a के बराबर होती है। इक्वेशन चारों आपको समझ में आ गए, और यहाँ पर ही यही पैराबोला का बेसिक है। अब पैराबोला की करते हैं एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा हाँ, एक बात हो रही है, डायरेक्ट्रिक्स। एक चीज और मुझे बतानी थी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, देखिए जैसे यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपकी a है, मैंने आपको बताया a है। सेम डिस्टेंस पर यहां पर एक लाइन बनती है जो कि लेटस रेक्टम के पैरेलल होती है। इस लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTRIX, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है, समझिएगा जरा, आप इधर जा रहे हैं, जितना a उधर उतना ही इधर। तो यहां पर क्या है, इसकी हम लोग बात करें तो आप इधर आए ना, तो x की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू -a। ठीक है, क्या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में बता रहा हूं। x इज इक्वल टू -a, क्योंकि आप इधर आए हैं, यहां से ओरिजिन से इधर, या फिर आप a को इधर ले आए तो x प्लस a इज इक्वल टू 0। ऐसे ही यहां पर बनेगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां पर आप इधर जा रहे हैं राइट साइड में, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू प्लस a, या फिर x माइनस a इज इक्वल टू 0। यहां इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, तो आप नीचे जाएंगे तो y इज इक्वल टू माइनस a, या फिर y प्लस a इज इक्वल टू 0। यहां इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, है ना, मतलब आप ऊपर जा रहे हैं y की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो y इज इक्वल टू प्लस a, या फिर y माइनस a इज इक्वल टू 0। ये मैंने चारों पैराबोलास की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख दी, सभी लिख लीजिएगा। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इसकी x प्लस a इज इक्वल टू 0, इसकी x माइनस a इज इक्वल टू 0, इसकी y प्लस a इज इक्वल टू 0। और ये बात जरूर ध्यान रखिएगा,
कि डायरेक्ट्रिक्स और ओरिजिन के बीच में, मतलब वर्टेक्स के बीच में उतना ही डिस्टेंस होता है जितना वर्टेक्स और फोकस के बीच में होता है, या पॉइंट आपका फोकस कहलाता है। ठीक है, ये फोकस, ये फोकस, ये फोकस है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, बस इतनी सी बात है। इसके बाद देखिएगा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 11.2। In each of the following exercises 1 to 6, find the coordinates of the focus, axis of parabola, equation of the directrix and the length of the latus rectum। देखिए उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज नंबर 11.2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने बोला फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमारे पास एक पैराबोला है y² = 12x। ठीक है, इसका आपको फोकस पता करना है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता करनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पता करनी है, और इस पैराबोला की आपको एक्सिस पता करनी है। देखिए आप इसका, हमने 4 इक्वेशन पढ़ी, y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay और x² = -4ay। तो ये हमारी y² = 4ax काइंड की इक्वेशन है। तो आप कंपेयर करके देखेंगे तो 4a आपका 12 के इक्वल है, 4a = 12। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास 3 आ गया। अब ये पैराबोला कौन सा है, देखिए यहां पर x पॉजिटिव है ना, तो इसका माउथ होगा, जो ओपन होगा इसका माउथ, वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर जो फोकस होता है इसका वो क्या होता है, a,0 ना, x एक्सिस पे चल रहे हैं तो a,0, तो इसका जो फोकस है वो हो जाएगा 3,0। ठीक है, क्या क्या पूछा उन्होंने, फोकस के कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो इसकी जो एक्सिस है वो है x एक्सिस। ठीक है ना, तो x एक्सिस हो गई इसकी। उसके बाद द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, देखिए डायरेक्ट्रिक्स यहां बनती है। ठीक है, ये इधर a है तो इधर भी a ही होता है। ठीक है ना, a की जगह पर यहाँ 3 है, तो आप इधर आते हैं तो ये हो जाता है, अभी पीछे भी डिस्कस किया था कि x = -a, इधर आ रहे हैं ना ऑरिजिन से इधर, तो x = -a, आप x की नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसीलिए x = -a, या फिर x + a = 0। यहां पर a की जगह पर 3 डालना है, तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन आएगी, d लिख दिया मैंने, वो क्या आएगी आपकी, x + 3 = 0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हो गई। इसके बाद और क्या पूछा, लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है वो होता है 4a, मतलब 4 × 3 मतलब कि 12 यूनिट्स। अब लेंथ है तो कोई यूनिट भी लिखनी चाहिए आपको। ठीक है, बस ये हो गया, और तो कुछ पूछा नहीं था हमसे। इसके बाद देखिएगा अगला है सेकंड वाला, देखिएगा x² = 6y, ये और समझिए। तो ये x² = 4ay काइंड का पैराबोला है, तो 4a = आपके पास 6 है, 4a = 6, तो a हो जाएगा 6/4 मतलब कि 3/2। अब एक कैसा पैराबोला है, थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं। x² = 6y मतलब ये ओपनिंग अप पैराबोला है, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका माउथ ओपन होगा, तो इसका जो फोकस होगा ऊपर चल रहा है ना 0, a हमारा 3/2 है, तो इसका फोकस हो गया 0, 3/2। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि इसका डायरेक्ट्रिक्स पता करिए, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये होगी, देखिए आप यहां से नीचे जाएंगे तो मतलब y = -a, या फिर y + a = 0, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी आपकी y + a मतलब 3/2 है, = 0। ठीक है, इसे थोड़ा आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 एलसीएम ले लीजिए, तो 2y + 3 = 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई इसकी। उसके बाद उन्होंने बोला लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की लेंथ तो हमेशा 4a ही होती है, तो 4 × a हमारे पास कितना था 3/2, तो 4 × 3/2 मतलब 2 से हमारा 2 6 यूनिट्स, ये लेटस रेक्टम आ गया। ठीक है, ये काम आपको करना था। एक्सिस इसकी y एक्सिस है। ठीक है, ये हमने काम यहां पर कर लिया। इसके बाद और देखिएगा 6 देख लीजिए, x² = -9y,
तो ये जो है y की नेगेटिव डायरेक्शन में इसका माउथ ओपन होगा इस तरीके से। माइनस आपको बता देता है कि आपको किस डायरेक्शन में माउथ ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay थी। तो आप देख सकते हैं कि -4a हमारा -9 के इक्वल है, माइनस से माइनस कैंसिल, a हमारा 9/4 हो गया। इस केस में जो इसका वर्टेक्स था वो 0, -a था। तो आप सॉरी वर्टेक्स फोकस जो था वो 0, -a था। तो 0, -9/4। ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करें LR की, तो 4a मतलब कि 4 × 9/4, 4 से 4 कैंसिल, 9 यूनिट्स। ये हमारे पास आ गया लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। एक्सिस इसकी y एक्सिस है। और उन्होंने क्या पूछा था? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर आप ऊपर चल रहे हैं तो y = +a या फिर y - a = 0। तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी आपकी y - a मतलब 9/4। एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं। 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4y - 9/4 = 0। 4 का 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y - 9 = 0। तो ये बेसिकली आपका हो गया। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन था। अब उन्होंने बोला कि आपको 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इन सब में आपको इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पता करनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम पैराबोला की इक्वेशन के बारे में। सेवन क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है कि फोकस आपको दे रखा है 6,0 पर और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x = -6। फोकस दे रखा है 6,0 तो 6,0 तो यहाँ होगा x एक्सिस पर क्योंकि y 0 है। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हमको दे रखी है उन्होंने कितनी? x = -6। बिल्कुल, तो obvious सी बात है पैराबोला ऐसा होगा ये। ठीक है, तो a हमारे पास 6 है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y²। देखिए x के राइट साइड में ओपन है इसका माउथ, तो y² = 4ax। आप a के प्लेस पर डाल सकते हैं 6 ही तो है, तो 4 × 6x मतलब y² = 24x। ठीक है, ये आपके पास हो गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब उन्होंने क्या बोला? नेक्स्ट वाला देखिएगा 8th क्या स्टेट कर रहा है? फोकस है 0, -3 पर और डायरेक्ट्रिक्स है y = 3। 0, -3 तो नीचे होगा 0, -3 तो ये मिलेगा ना आपको, क्योंकि x 0 है और y नेगेटिव है और डायरेक्ट्रिक्स आपकी ये है y = 3 या फिर y - 3 = 0। तो यहां पर हम लोग अगर बात करते हैं तो इसकी जो इक्वेशन थी, देखिए इसका जो माउथ ओपन है वो y की नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो x² = -4ay। ठीक है, y की नेगेटिव डायरेक्शन में है, x² = -4। a के प्लेस पर आप देख सकते हैं कितना है? 3 तो है, तो 4 × 3y। a यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है ना, ठीक है ना, याद होगा आपको। तो 0, -a तो a के प्लेस पर 3 हो गया है ना, तो ये हो गया -12y। ठीक है, और देखिए वर्टेक्स दे रखा है 0,0, फोकस दे रखा है 3,0। 3,0 अगर इसका वर्टेक्स है तो ऐसा ही होगा, सॉरी फोकस है तो इधर ही होगा, obvious सी बात है। तो a3 हो गया, तो हो गया y² = 4ax। x की नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन माउथ ओपन है इसका, और a की प्लेस पर आपको डालना है 3, तो 4 × 3 × x, तो y² = 12x। ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखिएगा 11 क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। 11 ही है ना, बिल्कुल। उन्होंने बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose vertex is at origin passing through 2,3 and x is along x axis। उन्होंने क्या बोला कि पैराबोला है उसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पर है और x एक्सिस के अलोंग उसकी एक्सिस है, तो x एक्सिस के अलोंग है तो ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दोनों में इसकी एक्सिस x एक्सिस है, इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव है। अब उन्होंने बोला वो 2,3 से पास हो रहा है, तो देखिए 2,3 से ये वाला पैराबोला पास नहीं हो सकता
क्योंकि 2,3 आपका यहाँ होगा, तो यही पैराबोला होगा, हम ये बात कंफर्म होके कह सकते हैं, ठीक है। 2,3 तो ये वाला पैराबोला होगा, ठीक है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इस केस में जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है y² इज इक्वल टू 4ax, है ना। इसकी इक्वेशन ये तो थी y² इज इक्वल टू 4ax। तो अब जो 2,3 है, क्योंकि इस पैराबोला पे लाई कर रहा है ये पॉइंट जो है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसकी इक्वेशन के अंदर x की प्लेस पर 2, y की प्लेस पर 3 डाल दीजिए। तो 3 का स्क्वायर 4a, x के प्लेस पर आप डाल देंगे 2, तो हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया हमारे पास 8a। तो a विल बी इक्वल टू 9/8, ये हमारे पास a आ गया, ठीक है। a आ गया। आपको इक्वेशन पता करनी थी पैराबोला की, तो a की वैल्यू वापस यहाँ पर डाल दीजिए। तो y² इज इक्वल टू 4 × 9/8x, 4 से आपका कैंसिल 2 टाइम्स, और 2 का इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2y² इज इक्वल टू 9x। ये आपके पास आ गया इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। बस ये काम आपको इस क्वेश्चन में करना था। इसके बाद देखिए लास्ट भी देख लेते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है ये भी समझिए। क्या बोला उन्होंने कि पैराबोला की इक्वेशन आपको बता करनी, वर्टेक्स ओरिजिन पे पासिंग थ्रू 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। 5,2 से पास हो रहा है। देखिए 5,2 से पास हो रहा है और y एक्सिस की सिमेट्रिक है, मतलब y एक्सिस उसकी एक्सिस है, तो ये भी हो सकता है और आपका ये भी हो सकता है। बट उन्होंने बोला कि जो पैराबोला 5,2 से पास हो रहा है, तो 5,2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बात है ये आपका ये वाला पैराबोला होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन वो होती है x² इज इक्वल टू +4ay, इसकी होती है x² इज इक्वल टू -4ay। अब क्योंकि ये पैराबोला 5,2 से पास हो रहा है, तो 5,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप x की प्लेस पर 5 डाल दीजिए, y की प्लेस पर 2, तो 5 का स्क्वायर 4a × 2, तो 25, ये 4 2 8 हो गया, 8 को इधर डिवाइड में ले लेते हैं, ये आपके पास a आ गया। अब a के लो वापस यहाँ डाल दीजिए इस इक्वेशन में, तो x² इज इक्वल टू 4 × a के प्लेस पर 25/8 y, 4 से हमारा 2 टाइम्स कैंसिल, 2 का इधर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2x² इज इक्वल टू 25y, ये आपके पास आ गया। आप ये भी लिख सकते थे, ये वाला x² इज इक्वल टू 25/2y, ये भी लिख सकते थे, अभी भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर्स ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी 11.1 11.2 दोनों एक्सरसाइज खत्म हो गई, और मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, ये वाली एक्सरसाइज कल तक खत्म कर लीजिए, कल 11.3 का वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके बाय।